एग्जाम एक, टॉपर्स अनेक। नीट 2024 में 67 एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने रैंक 1 सिक्योर किया है। आई नो दैट साउंड्स वियर्ड, बट इट्स ट्रू। पिछली बार 605 नंबर के ऊपर के बच्चों की संख्या 65,000 के आसपास थी। इस बार ये संख्या 605 नंबर के ऊपर की संख्या करीब 2.25 लाख हो चुकी है। क्या देश में एकदम से इसी साल इतने इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो गए? दूसरा संदेह यह है, जो प्रूफ के साथ है, कि एनटी ने जब टॉप 100 की लिस्ट जारी करी तो जैसे कि आपने बोला कि 67 बच्चों के टॉप 100 में आए, अच्छी बात है भाई, हमारे देश के बच्चे लायक हो गए, बहुत सुंदर बात है। पर आप उसे देखेंगे तो 62 से लेकर 69 के जो रैंक के बच्चे हैं, ये सभी एक ही जगह के सेंटर के बच्चे हैं। इनके रोल नंबर से पता पड़ता है। 2307 करके इनकी सीरीज है, वो सभी बच्चे उन्हीं रोल नंबर की सीक्वेंस में वो सारे रोल नंबर हैं। इन बच्चों के आगे सरनेम भी नहीं है। कमाल की बात यह है कि जिन बच्चों ने 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स स्कोर करके रैंक 1 सिक्योर किया है, उन बच्चों को भी देश के प्रीमियम इंस्टीट्यूट एम्स दिल्ली के अंदर एडमिशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उतनी सीट्स ही नहीं है। एम्स देगा 67 बच्चों को सीटें? क्या एम्स के पास इतनी सीटें हैं? अगर एनटीए को इतने रिजल्ट निकालने हैं तो एम्स भी तो अपनी सीटें बढ़ाए, सफदरजंग सीटें बढ़ाए। अब जरा उन बच्चों के बारे में सोचिए जिन्होंने 720 में से 640, 650 का स्कोर अटेन किया है, जो बाय द वे एक बहुत अच्छा स्कोर है। मेरी रैंक 48,000 है और पेरेंट्स बहुत खुश थे 630 स्कोर देख के। उन्हें फिर मैंने समझाया कि नहीं, मेरी रैंक इतनी है कि नहीं हो रहा है। मेरे पास रिलेटिव्स के मैसेजेस आए, कॉल्स आए, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, बट अब मैं किस किस को बताऊं कि मेरा नहीं हो रहा है। मैंने बोर्ड्स के साथ में मैनेज किया था। बोर्ड्स में भी आई गॉट 94%। तो मैं स्टार्टिंग से 11th से ही एम रेगुलर इन क्लासेस। नियरली 44 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका स्कोर 715 से लेकर 720 के बीच में है, जो कि टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। अगर बच्चा पूरे 180 सवाल सही करे तो 720 नंबर आएंगे। अगर वो 179 सवाल सही करे और एक सवाल को छोड़ दे तो उसके 716 नंबर आएंगे। अगर वो 179 सवाल सही करे और एक सवाल को गलत कर दे तो उसके 715 आएंगे। 718, 719 नहीं हो सकते। और तो और एक ही सेंटर से 8 टॉपर्स निकलने का भी एक अनूठा रिकॉर्ड इस साल नीट के रिजल्ट में बना। नीट के इस रिजल्ट के आने के बाद एस्पिरेंट्स ने एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऊपर स्कैम के एलिगेशंस लगाए। इस पूरे रिजल्ट के साथ कंट्रोवर्सीज क्रिएट होने लगी। बच्चों के साथ साथ बच्चों के पेरेंट्स में भी उनके बच्चों के फ्यूचर को लेकर स्ट्रेस नजर आया। अगर बच्चा इंटेलिजेंट हो रहा है, इंडिया में एमबीबीएस की जरूरत है, तो आप फिर सीटें बढ़ाइए कॉलेजेस की। बच्चों का भविष्य क्यों खराब करते हो कि बच्चा 720 ले आया लेकिन अब बच्चे को सीट क्यों नहीं दी जा रही? बच्चे की क्या गलती है? हम पेरेंट्स की क्या गलती है? हम इतना पैसा लगाते हैं, बच्चों के साथ दिन भर लगे रहते हैं। इस पूरी कंट्रोवर्सी को पैसिफाई करने के लिए एनटीए ने अपने तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया, जिसमें उन्होंने रिप्लाई दिया। और रिसेंटली एनटीए की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस पूरी कंट्रोवर्सी को कट डाउन करने के लिए ग्रेस मार्क्स का हवाला दिया गया। So initially the result was like the 17 students were in the topper, but there was a physics question, and every year when we ask the challenges and then the questions are like, because of ambiguity, the answer key when finalized, so there are changes. So on that basis, 44 candidates have got marks from 715 to 720, and the toppers, number of toppers like 17 plus 44 हो गया था, 61 हो गया था. So like replied in the High Court that we have formed a grievance redressal committee of experts, and this committee will look into all the details of the time loss, including the reports from the center, the CCTV footage and all that. So the High Court said कि the dismissed petition, and if the candidates are having further grievances, then obviously they can again go back to the court. जिनके 720 आने भी नहीं थे उनके भी 720 आ गए कुछ ग्रेस मार्क्स के बाद। अब ये है कि जिसकी असल में 720 आए नीट में और जिसकी असल में नहीं आया, और अगर उनको सीट मिल जाती है एम्स दिल्ली में और जिनको नहीं मिलती है, तो उनके साथ तो बहुत गलत होगा, जिन्होंने असली में इतनी मेहनत करके वो फुल मार्क्स लेकर आए और इन्होंने टॉप करा है। अब सवाल यह है कि जब इतने सारे बच्चे लगातार क्लेम कर रहे हैं कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो ऐसे में क्या एनटीए वाकई में रीनीट को कंसीडर करेगा, या फिर जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनकी डिटेल्स सामने आएंगी, और जो बच्चे इस साल अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी अपने मनचाहे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, क्या वो ड्रॉप करके नेक्स्ट ईयर फिर से प्रिपरेशन करेंगे?